नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अक्षय कुमार। ये कारवां आज जिस जगह पर है, मैं ऐसे बड़ी मुसीबतों के साथ अपने विरोधियों का सामना करके लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे, चाहे कितनी ही मुश्किलें व रुकावटें क्यों ना आएँ। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो यहीं छोड़ दें, लेकिन किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। यही मेरा अंतिम संदेश है। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आरएसएस को अम्बेडकरवादियों से खतरा क्यों और तथाकथित अम्बेडकरवादियों से खतरा क्यों नहीं। क्योंकि ये विषय बहुत ही विचारणीय है। होता क्या है कि हम लोग लगातार देखने को मिल रहा है कि समाज में डॉक्टर अम्बेडकर का फ़ोटो दिखा के, उनकी मूर्ति दिखा के हमें जो वोट का अधिकार मिला है, हमारा वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जब हमारे हक, अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान और हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आती है तो जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारा वोट लेती हैं, वो हमारे हक और अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान के मसले पर चुप हो जाती हैं। लगातार ठगने का काम किया गया है और ये साजिश रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्धिकता और तार्किकता के रूप में पेश ना करके उनको एक उस पाखंडवाद के रूप में पेश किया जाए जिससे हमारे समाज के लोग उनकी पूजा करें, उनके प्रतिमा के सामने अगरबत्ती लगाएं, उनकी फ़ोटो के सामने अगरबत्ती लगाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर की आप तस्वीर न रखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर जाकर उनको याद न करिए, बिल्कुल करिए। और आपके आदर्श हैं, उन्हीं से आपको प्रेरणा मिलती है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को याद करने के साथ साथ उनको पढ़िए, उनका जो मूवमेंट था उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करिए और उनके विचारों को आत्मसात करके उस विचार को, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करिए। तभी आप सच्चे अम्बेडकरवादी कहलाए जा सकते हैं। अन्यथा तथाकथित अम्बेडकरवादियों की श्रेणी में आएंगे और आपको लगातार ठगने का कार्य किया जाएगा। और डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का मतलब, डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने का मतलब, आपको कोई ठग नहीं सकता, आपके साथ आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, आपका शोषण नहीं कर सकता। डॉक्टर अम्बेडकर वो विचारधारा है, डॉक्टर अम्बेडकर वो प्रेरणा है कि आप अन्याय से लड़ने के लिए, अपने हक और अधिकार और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे महामानवों को आप पढ़िए, उनके विचारों को आत्मसात करिए और उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करिए। और जिस तरीके से लगातार डॉक्टर अम्बेडकर को जिस रूप में पेश किया जा रहा है, साजिश के तहत इनके साजिश को समझिए और इनके साजिश को नाकाम करिए। कुछ साथी हमसे पूछ रहे थे कि कौन सी पुस्तक पढ़ें जिससे हमारे अंदर सामाजिक चेतना, बौद्धिकता, तार्किकता का थोड़ा विकास हो। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि पुस्तकें तो बहुत अवेलेबल हैं, आप बहुत पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं, अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं, तार्किक क्षमता का विकास कर सकते हैं। लेकिन मैं 4 महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तक बताना चाहूँगा जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक बदलाव आ जाएगा और सामाजिक चेतना आपके अंदर इस तरीके से जागृत होने लगेगी और समझ, बौद्धिक क्षमता का विकास होने लगेगा, तार्किक क्षमता का विकास होने लगेगा
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जात पात का विनाश डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। ये 1936 में डॉक्टर बाबा साहब को जो भाषण देना था, उन्होंने अपना भाषण लिखा था। इसको आप पढ़ सकते हैं, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। और दूसरा है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि इसी से देश चलता है। भारत का संविधान, देश संविधान से ही चल रहा है। आपको हक, अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान संविधान से ही मिल सकता है। आपको न्याय संविधान से ही मिल सकता है। तीसरी पुस्तक है साथियों ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित गुलामगिरी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। ये 4 पुस्तकें आप अपने पास रख लीजिए और इन 4 पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो वास्तविकता है, वैज्ञानिकता है, तार्किकता है, बौद्धिक क्षमता का विकास, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि ये 4 पुस्तकें हैं, ये 4 पुस्तकों को आप अवश्य पढ़िए। ये 4 पुस्तकें भारत का संविधान, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, गुलामगिरी, जाति पात का विनाश। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जय भीम, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत।